चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 173 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का दाब एक वायुमंडलीय है। गैस का आयतन स्थिर रखते हुए उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि यहाँ पे देखना है आयतन स्थिर रखते हुए कि उसका वायुमंडलीय दाब कितना हो जाए, 2 वायुमंडलीय हो जाए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण यह होता है PV बराबर होता है nRT, जहाँ पे P क्या होता है गैस का दाब, V होता है गैस का आयतन, R क्या होता है यहाँ पे गैस नियतांक, N होता है गैस के मोल और T होता है ताप। T हम याद रखेंगे, T हमेशा केल्विन में होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं गैस का ताप है जो किस में होना चाहिए, हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। हमें जो मान दिया है प्रश्न में पहले उसे हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है T1 और P1 दे रखा है। तो T1 हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, -173 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम किस में बदलेंगे, केल्विन में। तो 273 को जोड़ेंगे तो हमें मान क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मान मिलेगा, इसे जोड़ने पे यहाँ पे मिल रहा है 100 केल्विन। और P1 दे रखा है एक वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब को हम 1 ATM भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब हो गया। अब हमें दे रखा है T2। प्रश्न में देखिए हमें क्या दे रखा है, किस ताप तक गर्म किया जाए, मतलब T2 निकालना है, हमें T2 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे दे रखा है T2 निकालना है और P1 हमें दे रखा है, P2 दे रखा है हमें कितना है, 2 वायुमंडलीय दाब मतलब ATM, ये हमें दे रखा है। अब ध्यान से देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है आयतन नियत रखना है, आयतन का मान नहीं बदलना है। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT होता है। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि n दिए गए गैस के लिए नियत रहेगा, R आदर्श गैस के लिए एक नियतांक होता है। यहाँ पे भी हमें नियत रखना है, इसका मतलब P जो है T के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 बटा P2। हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। हम ऐसा लिख लेते हैं P2 बटा P1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटा T1। और यहां से हम लिखेंगे, हम मान रख लेते हैं P2 कितना है 2 और P1 है 1 बराबर T2 की अगर हम बात करें तो T2 हमें यहाँ पे निकालना है। T1 कितना है, T1 है 100। तो T2 का मान कितना मिलेगा यहाँ पे, 200 केल्विन। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा कर मजा आया होगा। धन्यवाद।